तो देखो अगले सेगमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच z is equal to cos theta plus I sin theta is purely real, first part. Second, purely imaginary. इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जेई में कई बार आ चुका, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देगा। सो अभी सिंपल एक्सप्रेशन लिया मैंने कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास जिसमें cos थीटा प्लस आई sin थीटा, अपने को थीटा देखना है कि जब ये प्योरली रियल हो जाए। तो फर्स्ट में है z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का कंसेप्ट क्या सीखा हमने? इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो। तो कंसेप्ट लगेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को कर दो। इमेजिनरी पार्ट z का क्या है? साइन थीटा। आई ने साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पे पहुंच जाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई। 90 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री। जनरल फॉर्म दे दो, तो आंसर क्या आ गया? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट देखो, समझा क्या? फिर से एक बार देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास cos थीटा प्लस i sin थीटा है ना, और z के बारे में बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, इज प्योरली रियल। तो अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब जाहिर सी बात है उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। तो हमने देखा इमेजिनरी पार्ट sin थीटा है, उसको जीरो कर दिया। और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जिसको नहीं आता वो इस प्रॉब्लम को नहीं कर पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन रिवाइज करके देख लें। sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, याद आया? सेकंड पार्ट, z इज प्योरली इमेजिनरी। z हमारा अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रियल पार्ट अगर जीरो हो जाएगा इसका मतलब cos थीटा जीरो हो जाएगा। cos थीटा अगर जीरो हो गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बहुत अलग अलग वैरायटी से पूछ सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको सॉल्व करेंगे आप तब तक। क्वेश्चन है सेम है, फाइंड थीटा फॉर विच z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस i cos थीटा is purely imaginary। ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करिए तब तक और आंसर निकालिए, देखिए क्या आता है। फिर देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस i cos थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, करिए सॉल्व। देखो क्या करेंगे इसमें, z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या करेंगे? देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू real part of z 0 means this is real part and this is imaginary part. What do you mean by real part? Real part of z हमारा 1 minus 2 sin theta है और imaginary part of z हमारा है plus cos theta।
तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कराओगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 cos थीटा नहीं 2 sin थीटा। So sin theta is equal to half. Now general solution बताना है हमें. So trigonometrical equation sin theta is equal to sin 30 degree. So what we are using trigonometrical equation का concept sin theta, if sin theta is equal to sin alpha, theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. So theta is equal to क्या हो जाएगा n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. अब देखो बच्चों आपसे क्या पूछ सकता है, देखो क्या कहेगा कि थीटा की जनरल वैल्यू की वजह से को छोड़ करके जनरलाइज पूछेगा कंसेप्चुअल। भाई बोलेगा 0 से 2 पाई के बीच का आंसर बताओ, 0 से पाई के बीच में, तो n की वैल्यू 0 रख करके 1 रख करके, यानी कि n की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, -1 -2 कुछ भी रख करके अकॉर्डिंग टू रेंज आप आंसर निकाल सकते हो। ये आपको वहां दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, राइट। सपोज यानी प्रॉब्लम में मैंने थीटा 0 से पाई कर दिया होता तो फिर मैं जनरल आंसर नहीं देता, फिर हम 0 से पाई के बीच में जो जो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते और 0 से पाई के बीच में आंसर निकाल लेते। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में सीखा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, नोट कर लो। तो देखो हेडिंग डालिए मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब इसको हम डिनोट करते हैं दो पैरेलल लाइंस अंदर z, मतलब मॉड ऑफ z। क्या रीड करोगे, रीड कैसे करोगे, मॉड ऑफ z। So we have z is equal to x plus iy. What is mod of z? What is the meaning of mod of z? So mod of z means distance of z from origin. So let us consider this is x-axis, this is imaginary axis, which is y, और सपोज z यहाँ पर है आपका x plus iy which is equal to z, और ये p पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है। सो डेफिनेशन क्या कहती है, मॉड ऑफ z डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। सो चलो डिस्टेंस बना लेते हैं, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारी जो फेवरेट थ्योरम है आपकी, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, उसको यूज करेंगे। और यहाँ से OP जो आ जाएगा हमारा, वो कितना आ जाएगा, दिस OP is which is called mod of z will be equal to under root of x square plus y square. So very simple, mod of z can be written as under root of x square plus y square, real part of z whole square plus imaginary part of z whole square. Very simple concept. Suppose you have 1 plus I. So what is mod of z? What is mod of z? If you have mod of z, write this like this. Mod of z will be under root of, real part of z is 1 and imaginary part is also 1. So answer will be root 2. If we have mod of z 1 plus root 3i, so what will be mod of z? Very simple, under root of 1 square plus root 3 whole square, which comes out 2. Similarly, if you take z is equal to 3i, see यहाँ पर imaginary part missing है, real part missing है, this is purely imaginary complex number. No worry, कोई चिंता की बात नहीं, जैसा करना था वैसा ही करेंगे। बारात तो जाएगी ही जाएगी, भले ही बाराती ना जाए। क्या? So this is 0 square plus 3i square. 3i नहीं लेना है, अब ध्यान रखें, i मिस्टेक हो गया,
3 square, the answer is 3 square is 9. चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं. लेट आप लोग बताएंगे अब 1 minus 2i. So what is mod of z? What is mod of z? Under root of 1 square. It doesn't matter 2 है plus है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये -2 का whole square which is finally root 5. If we take mod of z, one more example. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Suppose we have z is equal to minus half plus I root 3 by 2. Very well known complex number, बहुत ही famous complex number है. आगे बढ़ेंगे हम. So what is mod of z? So it's very simple. Square of real part, that is 1 by 4, and square of imaginary part, that is 3 by 4. Summing we get 4 by 4, that is under root of 1, which is equal to 1. अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, ये एक बहुत स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, उसको बोलते हैं यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन सी? दिस इज कॉल्ड यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. CN मींस मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा. सो द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस, mod is represented as two lines, parallel lines inside. Complex z is inside the parallel line. It is called mod of z. Z is equal to x plus y, x plus iy. So what is mod of z? Distance of z from origin. Using Pythagoras theorem, we can find the distance OP. OP is nothing. It is under root of a square plus b square. That is x square plus y square. Z is equal to 1 plus I. 1 plus I means, following this concept, x square plus y square. That is real part of a square plus imaginary part of a square. अगर इमेजिनरी पार्ट माइनस में भी होता है तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा. तो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2. यहाँ पर आया अंडर रूट ऑफ 1 दिस प्लस दिस स्क्वायर 2. दिस इज 3. सो ये गेटिंग, देखो रियल नंबर आ रहा है यहाँ पर, कोई भी आई का टर्म नहीं आ रहा है. सो मॉड z इज अ प्योरली रियल नंबर. is just like 2, 3, 4, root 2, root 5, root 6. It cannot be negative. It is a positive real number. So very important point regarding mod of z. It is mod z is always greater than or equal to 0. Complex number is 0, then 0. So mod z is non-negative real number. Note कर लीजिए. कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉन्जुगेट को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड z बार. कॉन्जुगेट, सो लेट वी हैव z इक्वल टू x प्लस iy. x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, इधर ले लेते हैं z. लेट दिस इज z इज इक्वल टू x कॉमा y. यू कैन से दैट x कॉमा y कार्टेशियन फॉर्म भी है. और इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा बेटा? सीधे नीचे इधर एंगल अगर थीटा है तो इधर माइनस थीटा एंगल बनेगा, और यहां पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा x माइनस आई वाई. राइट. तो ये होगा z बार विच विल बी x कॉमा माइनस वाई. सो डेफिनेशन क्या हो गई? z बार, that is conjugate, is mirror image of z with respect to x, that is real axis. Got it? And z bar will be equal to x minus iy.
सिर्फ रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट में माइनस रहेगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर आपको z देता हूँ, अपने को z बार बताना है, ठीक है। मैच करेंगे या लिखते जाइए। सपोज दिस इज 4 प्लस 3i, दिस इज z। सो व्हाट इज z बार? 4 minus 3i, right? If this is p plus I cube, so what is z bar? P minus I cube. If z is suppose sine cube theta plus I, this is minus I cos cube theta. So what is z bar? Sin cube theta This is sine cube theta plus I cos cube theta. If z is equal to minus 2 plus 3i, so what is z bar? Minus 2 minus 3i. So no change in real part, only imaginary part changes if z is a complex number. Now the most important star property, कि अगर हम z और z बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है। सो x प्लस आई वाई और x माइनस a प्लस आई बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस दैट इज माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी a माइनस बी। सो व्हाट वी गेट x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग, इट इज होल स्क्वायर ऑफ मॉड जेड। दिस इज होल स्क्वायर ऑफ मॉड जेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली जो हम बहुत यूज करेंगे। जेड मॉड जेड स्क्वायर इज जेड इंटू नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको याद रखिए, ठीक है।